अंधेरी रात की निस्तब्धता में वो सुबकने की आवाज अब और भी पास लग रही थी। हेनरी रामसे, जो अब तक जंगल की शांति में खोया था, अब हर पत्ते की सरसराहट को खतरा मान रहा था। उसकी राइफल कांपती उंगलियों में थी और दिल अपने ही तानों में उलझा। लेकिन अचानक सब शांत हो गया, एकदम सन्नाटा, जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। हेनरी की नजरें पेड़ों के बीच उस जगह पर जा टिकी जहां कुछ हलचल थी। तभी उसे एक झलक दिखाई दी। एक स्त्री आकृति, सफेद वस्त्रों में, बाल बिखरे हुए और चेहरा आधा रोशनी में आधा अंधेरे में। वही सुबकने की आवाज अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वो कुछ बुदबुदा रही थी। तुमने मेरा वादा तोड़ा, वो लौट कर नहीं आया। हेनरी चौंक गया। उसके दिमाग में सवाल कौंधने लगे। कौन? किसने वादा तोड़ा? ये कौन है? वो बोल पड़ा। Who are you? वो स्त्री अचानक उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा अब पूरी तरह दिखा, आधा सुंदर और मासूम, लेकिन दूसरा आधा झुलसा हुआ, काला और जलते घावों से भरा। उसकी आंखें खाली पर नफरत से भरी। जैसे ही हेनरी पीछे हटने लगा, उसके कानों में वो चीख गूंजी। मेरी आत्मा अब चैन से नहीं सो सकती जब तक वो इंसाफ नहीं पाती। वो औरत हवा में तैरने लगी। उसका शरीर जमीन से 2 फीट ऊपर था। अचानक सारे पेड़ तेज हवा में झूमने लगे, जैसे जंगल उस आत्मा के गम में थर्रा उठा हो। हेनरी डर के मारे गिर पड़ा, लेकिन वो आत्मा अब धीरे धीरे पास आ रही थी। तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां एक टूटी हुई मिट्टी की चूड़ियां और राख बिखरी थी। पास ही एक पुरानी लॉकेट जिसमें एक ब्रिटिश सिपाही की तस्वीर थी। हेनरी को सब समझ आ गया। ये आत्मा उसी स्त्री की थी जिससे किसी अंग्रेज अफसर ने विवाह का वादा किया और फिर धोखा देकर छोड़ दिया। उसे जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा अब उसी अंग्रेजी वर्दी में इंसाफ ढूंढ रही थी। मैं वो नहीं हूं, हेनरी चीख पड़ा, लेकिन आत्मा रुक चुकी थी। उसकी आंखों में अब शांति और आंसू थे। अब वो दर्द तुम्हें सौंपा गया है। उसके कानों में वो चीख गूंजी। अगली सुबह जब गांव के कुछ चरवाहे जंगल के पास पहुंचे, उन्होंने हेनरी रामसे को बेहोश और बदहवास पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन जैसे जीवन की ज्योति बुझ गई हो। उसने कभी उस रात की बात किसी से नहीं की, पर उसके बाद वो कभी जंगल में अकेला नहीं गया। उस रात की चीखें अब भी पहाड़ों में गूंजती हैं, और अगर आप कभी अल्मोड़ा के जंगलों में अकेले रुके, तो शायद आपको भी वो सुबकती आवाज सुनाई दे, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं सो पाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।